अभी आपने कब्रिस्तान वाले कवि की कविता सुनी। अब आप जिंदा कवि को सुने। देखिए, बीमारियों की बात चली है तो एक आदमी पहुंचा डॉक्टर के पास। अच्छा। तो डॉक्टर ने उसे पूछा, अच्छा तुम्हें क्या बीमारी है? बोला जी मुझे समोसे बहुत पसंद है। हाय। तो डॉक्टर बोला इसमें बीमारी का क्या काम है? हाँ। समोसे तो मुझे भी बहुत पसंद है। बोला अच्छा आपको भी समोसे इतने पसंद है तो मैंने पूरे 3 कमरे समोसे के भर रखे हैं, एक आपको दे देता हूँ। बहुत अच्छे। अच्छा देखिए, क्या है कि बीमारी का इलाज करने से बेहतर है बीमारी से बचाव करना जी। तो अध्यापक ने कक्षा में छात्रों से कहा कि खाने में सफाई का रखें विशेष ध्यान। एक बच्चा बोला मैं तो हमेशा रखता हूँ श्रीमान। अब अध्यापक ने मरोड़े उसके कान, बोले अभी तो मैंने देखा तूने मिट्टी में गिरी हुई टॉफी उठाई। बच्चा बोला पहले चूस कर साफ की फिर खाई। अच्छा शैलेश जी, आजकल बच्चों को डांटना बड़ा मुश्किल काम हो गया जी। माँ बाप को समझ में नहीं आता है बच्चे को क्या बोले। बोले इडियट, बोला अच्छा मैं आमिर जैसा दिखता हूँ। बोले बदतमीज, बोला अच्छा अच्छा रणबीर जैसा मैं लगता हूँ। माँ बाप को समझ में नहीं आ रहा है, उन्हें लगता है कि उन्होंने बच्चे की इज्जत में डेंट दिया है और बच्चे को लगता है कि कम्प्लीमेंट दिया है। क्या बात है, बहुत अच्छे। अच्छा मुझे लगता है जब बीमारियों की बात है तो दुनिया में बीमारियों के कारण सबसे दुखी व्यक्ति रहा होगा रावण। अच्छा। आप सोचें रावण को जुकाम हो जाए तो क्या स्थिति होती होगी? 10 को जुकाम, 10 नाक, 10 रुमाल, 2 हाथ, 2 हाथ, क्या संभाले और क्या ना संभाले। क्या बात है, सही बात है। जो रामलीला के मंच पे जो रावण का रोल करता था, मैंने उससे पूछा तेरी प्रॉब्लम क्या? बोले टी शर्ट नहीं पहन सकता। अब ऐसी प्रॉब्लम का क्या किया जाए? मैं एक रचना आपको सुनाता हूँ। बीमारियों से, एक्सीडेंट से बचने के लिए कुछ चीजें इजाद की गई। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण चीज है हेलमेट। तो मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि हेलमेट का जीवन में क्या महत्व है। बोला हेलमेट हमें चालान से बचाता है। वाह वाह वाह, सुरक्षा नहीं करता, चालान से बचाता है। भाई क्या बात है, यह आदमी की सोच है, बहुत अच्छे। हेलमेट से मुझे अचानक एक बात याद आ गई अशोक, हमारे मित्र हैं प्रवीण शुक्ल जी, उनके पास एक मोपेड है। मोपेड थी, हेलमेट था नहीं, बगैर हेलमेट के लिए घर से निकल गए। अब निकले और पुलिस वाले ने रास्ते में रोक लिया। बोले हेलमेट कहाँ है? बोले साहब हेलमेट तो नहीं है। बोले चालान कटेगा, निकाल 500 रुपये। बोले 500 रुपये होते तो हेलमेट ही नहीं खरीद लेता। बोले चालान तो कटेगा। बोले साहब कुछ रास्ता निकालो। बोले अच्छा 100 रुपये दे और निकल जा। ये 100 रुपये दिए। कहने लगा साहब आपको तो 100 रुपये दे दिए, अगले चौराहे पे फिर किसी ने रोका तो क्या करूंगा, हेलमेट तो है नहीं। तो बोले अच्छा कह देना गन्ने का रस। बोले ठीक है कह दूंगा। ये निकला, आगे पुलिस वाले ने रोका। बोले हेलमेट कहाँ है? बोले गन्ने का रस। बोले निकल जा। दूसरे दिन फिर निकल गया मोपेड लेके। बोले अपने पास तो गन्ने का रस है। रोका पुलिस वाले ने। बोले हेलमेट कहाँ है? बोले गन्ने का रस। बोले आजा बेटा कॉर्नर में, आज का लस्सी है। इन बीमारियों का कोई इलाज नहीं। मरीज दर्द से चिल्लाते हुए अस्पताल में घुसा। बोला मेरे पैर में आ गई है मोच। तो बड़ी ही अजीबोगरीब थी डॉक्टर की सोच। बोला वैसे तो ये मामला है आंत का, पर एक्सरे करना पड़ेगा दांत का। इसका रिएक्शन हुआ तीखा, मरीज जोर से चीखा। पैर की मोच का दांत से क्या संबंध है? डॉक्टर बोला हमारे यहाँ छोटी एक्सरे मशीन का ही प्रबंध है। अरे हम क्या बैठे रहे हाथ पर हाथ धरे? बड़ा एक्सरे नहीं कर सकते तो क्या छोटा भी ना करें? सही बात है। और अजीब पशोपेश है, डॉक्टर अपने मन से इलाज करे या मरीज की माने। पिछले महीने एक रोगी आया था दिखाने, उसकी चीखें सुनकर यहाँ बैठा हर आदमी डर गया। पेट पकड़कर जोर जोर से चिल्ला रहा था मैं मर गया, मैं मर गया। अब तुम ही बताओ क्या करें हम उसका इलाज के पोस्टमार्टम। क्या बात है, बहुत अच्छे। उसके मरने की बात मानकर मैं पोस्टमार्टम करने ही वाला था कि विचार दूसरी तरफ झुक गया। सद्बुद्धि आ गई, हाथ रुक गया। मैंने अपने आप से कहा बेटा तू तो इसका पोस्टमार्टम कर देगा चुपचाप, पर फीस कौन देगा? इसका बाप। सही बात है। वो तो फीस के चक्कर में बच गया, पर अपने को ये आइडिया जच गया मरीज की मत सुनो, अपने मन की करो। तो चुपचाप अपना थोबड़ा एक्सरे मशीन पर धरो। मरीज बोला मुझे बचाओ, इस तरीके से मत सताओ, मुझ पर रहम खाओ। डॉक्टर बोला रहम तो तू मुझ पर नहीं खा रहा है, मैं बड़ी एक्सरे मशीन नहीं खरीद पाया तो तू मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहा है। वैसे भी तुझे क्या मालूम समस्या कहाँ है? अरे मोच के बावजूद पैर तो चुपचाप पड़ा है। सही बात है। हमारी इस बात में दम है, तो हमारी इस बात में दम है। ये मुंह ही है जो चिल्लाता है
इसी को जांचते हैं, इसी को प्रॉब्लम है। वाह, इससे एक बात तो आई दोस्तों अपने ध्यान में, ऐसा ही हो रहा है अपने हिंदुस्तान में। देश के भ्रष्ट कर्णधारों को कोई हिला नहीं सकता है। जो चिल्लाना जानता है उसको तकलीफ नहीं है, आहा। और जिसको तकलीफ है वो चिल्ला नहीं सकता है। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अशोक स्वतंत्र जी, एक्सरे मशीन की बातें आप कर रहे थे। कमाल होता है कई बार एक्सरे के अंदर, डॉक्टर एक्सरे से ऐसी ऐसी चीजें ढूंढ लेते हैं। एक बार मैं गया खुद डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने एक्सरे देखा मेरा, और ये बोले प्रॉब्लम है, तुम्हारे तो दिल में छेद है। डर गया, मेरा हलक में आ गया जी। बोले दिल में छेद है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने कहा ध्यान से देख, एक्सरे में छेद है। जो कवि होता है वो अद्भुत होता है, चाहे वो